हेलो दोस्तों, संडे क्लास में 1, 2, 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 11 का फिजिक्स, और हम लोगों ने इसमें कहाँ तक पढ़ लिए थे। ये हेडिंग था हम लोगों का लास्ट हेडिंग भौतिक राशियाँ। ये सब हम लोगों ने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से मात्रक के बारे में। अगर आप लोगों को मात्रक का डिफिनेशन देखना होगा तो आप लोग पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें मापन और मात्रक का डिफिनेशन अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे मात्रक के प्रकार। जिसकी इंग्लिश होगी टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज की मात्रक के प्रकार को, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इसमें पहला आपके पास मिलेगा मूल मात्रक, दूसरा मिलेगा व्युत्पन्न मात्रक, और लास्ट तीसरा मिलेगा पूरक मात्रक। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज की ये जो मात्रक है या मात्रक के प्रकार टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारे पास हुआ मूल मात्रक, दूसरा पार्ट हमारे पास मिला व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा पार्ट मिला पूरक मात्रक। अगर इसका इंग्लिश देखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इसका होगा डिराइव्ड यूनिट्स, और लास्ट थर्ड का इंग्लिश होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी कि इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसको? मात्रक के प्रकार को। पहला हमारे पास मिला मूल मात्रक, दूसरा हमारे पास मिला व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा पूरक मात्रक। अब इसमें हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, तीनों को डिफाइन करेंगे कि मूल मात्रक हमारे पास क्या होगा, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, और तीसरा हमारे पास होगा पूरक मात्रक। तो इसी क्रम में हम लोग हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग डालेगा मूल मात्रक। ये आप लोगों का फर्स्ट हेडिंग होगा, जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल यूनिट्स। आप देखेंगे क्या चीज की मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखिएगा, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, जिसकी डिफिनेशन होती है मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके मूल मात्रक के बारे में, तो इस मूल मात्रक को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास जो मूल मात्रक होते हैं, एक मिलेगा आपको MKS, दूसरा होता है CGS, और तीसरा होता है हमारे पास FPS। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर MKS पद्धति में हमारे पास कोई चीज दिया गया है, तो इसका हम लोग मेजरमेंट, M का मतलब होगा हमारे पास मीटर, और द्रव्यमान को मेजरमेंट करेंगे किसमें, ये होगा हमारे पास किलोग्राम, और ये सेकंड को मेजरमेंट करेंगे हम लोग ग्रेविटी को हमारे पास होगा S, ये होगा हमारे पास सेकंड। दूसरा हमारे पास CGS पद्धति का मतलब होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि C का मतलब होगा यहाँ से सेंटीमीटर, G का मतलब होगा ग्राम, और S का मतलब होगा सेकंड।
एस का मतलब होगा सेकेंड। ठीक इसी क्रम में हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे FPS। तो F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। ये चीज आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर किसी चीज की लंबाई हमें मेजरमेंट करना होगा किस पद्धति में, MPS पद्धति में, तो यम का मतलब होगा मीटर। यानी कि किसी वस्तु की लंबाई को मेजरमेंट करना होगा MPS पद्धति में तो उसको हम लोग मीटर में मेजरमेंट करेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो K का मतलब होगा किलोग्राम में मेजरमेंट करेंगे और समय को हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में। ठीक इसी प्रकार से CGS पद्धति में देखेंगे। CGS पद्धति में लंबाई को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में और किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा तो उसको हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करेंगे। और तीसरा S का मतलब होगा सेकंड और समय को हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेकंड में। तीसरा हमारे पास अगर कहीं लंबाई दिया गया होगा, अगर हमें मेजरमेंट करना होगा FPS पद्धति में तो लंबाई को मेजरमेंट करेंगे फुट में और जो हमारे पास द्रव्यमान होगा उसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे पाउंड में और S का मतलब होगा सेकंड। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, समय को सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। एक चीज आप हमेशा फिर ध्यान रखिएगा, CGS पद्धति को गाउसियन पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी कि CGS पद्धति जो हमारे पास होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको हम लोग गौसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें हम लोग देखते हैं FPS पद्धति के बारे में तो FPS पद्धति को ब्रिटिश लोगों ने लाया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज, मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियों के मात्रक को, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास दिया गया क्या चीज, लंबाई। अगर लंबाई को देखेंगे तो ये हमारे पास होती है मूल राशि। यहां से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल राशि और एक तरफ लिखेंगे मात्रक और यहाँ हमें मिलेगा मूल मात्रक। तो मूल राशि मान लीजिए हमारे पास दिया गया लंबाई को हम लोग मेजरमेंट करेंगे मीटर में और इसका जो सिंबल होता है वो होगा यम। ये चीज आप हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी क्रम में अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक का, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न राशि, फिर एक तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक
एक तरफ लिखेंगे हम लोग व्युत्पन्न रास, व्युत्पन्न मात्रक, और एक तरफ लिखेंगे प्रतीक या चिन्ह। प्रतीक या इसी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह। यानी कि हम लोग पहले इसमें लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी, फिर उसका मात्रक लिखेंगे, और फिर उसका क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतीक या चिन्ह। जैसे हमारे पास दिया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल का जो व्युत्पन्न राशि है हमारे पास क्षेत्रफल, और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर। अब इस वर्ग मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m के पावर कितना लगा देंगे 2, यानी कि व्युत्पन्न राशि मिला क्षेत्रफल, इसका व्युत्पन्न मात्रक हुआ वर्ग मीटर, और इसका प्रतीक या चिन्ह मिला m स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया व्युत्पन्न राशि। फिर इसके बाद आयतन का देखेंगे अगले क्रम में, यहां से आयतन, आयतन, और आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। और अगर हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें व्युत्पन्न मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक होता है घन मीटर, घन मीटर। और इसका मतलब होगा घन मीटर का मीटर के पावर यानी कि कितना 3, यानी कि व्युत्पन्न राशि मिला आयतन, और इसका व्युत्पन्न मात्रक हुआ घन मीटर, और इसका प्रतीक या चिन्ह क्या मिला मीटर क्यूब। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे चाल का भी और वेग का भी, यानी कि चाल जो हमारे पास है या चाहे वेग हो, ये होता है आपका व्युत्पन्न राशि, और इसका मात्रक जो होता है व्युत्पन्न मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे m से, और सेकेंड को s से, यानी कि ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक इसी प्रकार से वेग और चाल दोनों का मात्रक सेम होता है, यानी कि जो इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा, चाहे वो चाल हो या वेग हो, दोनों का व्युत्पन्न मात्रक ही क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, प्रतीक या चिन्ह। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां हमारे पास मिला क्षेत्रफल, व्युत्पन्न राशियां मिला क्षेत्रफल, इसका व्युत्पन्न मात्रक हुआ वर्ग मीटर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर का स्क्वायर, यानी कि m का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से मिला आयतन, आयतन का व्युत्पन्न मात्रक होगा घन मीटर, और घन मीटर को हम लोग प्रतीक या चिन्ह में m के पावर 3 लिखते हैं। तीसरे क्रम में मिला हमें चाल, जिसको कहते हैं स्पीड, और इसका व्युत्पन्न मात्रक मिला हमें मीटर प्रति सेकेंड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स से। ठीक इसी क्रम में लास्ट हमारे पास मिला वेग, और वेग को या वेग का व्युत्पन्न मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स से। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में हम लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे, जिसका नाम है पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा हेडिंग डालेंगे तीसरा, और ये होगा पूरक मात्रक, जिसकी इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक मिलता है हमारे पास रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन
जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्या चीज़ की जो हमारे पास वैल्यू दी गई होती है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि पाई बाई 180 अंश और एक 180 अंश बाई पाई से क्या करने पर मल्टीप्लाई, तो हमें वहां से प्राप्त होता है जो रेडियन में होगा वो हमें डिग्री में प्राप्त होगा और डिग्री से क्या चीज प्राप्त होगा, रेडियन। अब ये आप लोगों का क्या हुआ, यहाँ तक ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं बीवीए विश्लेषण।